Now, children, today let's start with chapter number 2, that is Parliament, Union, Legislature. So, all government generally works through three main organs, that is legislature, executive and judiciary. लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का लॉ को एग्जीक्यूट करना और जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट द लॉ. राइट. सो इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम इन विच लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर क्लोजली लिंक्ड. जो मेंबर होता है एग्जीक्यूटिव के, दे आर ड्रॉन आउट फ्रॉम द legislative. So the framer of Indian Constitution adopted parliamentary form of government. They considered to be better than the presidential system, as in parliamentary form of government, executive किसका part होता है? Legislative. And chances of conflict between them are there. तो जो conflict वाले sense होते हैं वो बहुत कम होते हैं. So parliamentary form of government was adopted in India. And most important feature of this system is that there is a close link. यहाँ पे आपको close relationship देखने को मिलेगी legislature और एग्जीक्यूटिव के में. बोथ वर्क इन कॉपरेशन विद ईच अदर. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर और जो टेन्योर होता है एग्जीक्यूटिव का वो फिक्स नहीं होता. इट रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस. एंड इफ वी टॉक अबाउट अंडर दिस सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट, किंग और क्वीन, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. और जो एक्चुअल प्रैक्टिस करता है पावर की वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर्स होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है. ठीक है. रियल पावर किस हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर. The Parliament is the union legislature Indian consisting of president and two houses. यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस. ठीक है. So we can say that the member of लोकसभा and राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? member of parliament. लोकसभा की बात करते हैं, लोअर हाउसेस को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं. यहाँ पे आपको जो मेंबर्स हैं उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. कॉम्पोजिशन की बात करें तो there are 543 members, those who are डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 years. ठीक है. हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा हुआ है. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो 552 होती है. 20 मेंबर्स आपके यूटी से होता है, 2 मेंबर आपके एंग्लो इंडियन से होते हैं. राइट. क्वालिफिकेशन सिटीजन होना चाहिए, नॉट लेस देन 25 years एंड होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट इज ही शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड, शुड नॉट प्रोक्लेम ऑफेंडर और इलेक्टोरल रोल में उनका नेम होना चाहिए. Then we have election procedure. ये at least once every 5 years होता है. The country is divided into many constituency and there are seats in the Lok Sabha and they are created on the basis of population. More populous states have more seats in the Lok Sabha. हर एक constituency जो होती है वो अपने representative को क्या करती है? Elect करती है. And the candidate who contest election may belongs to political party. Right? All Indian citizens जिनकी एज 18 years और above है वो वोट करते हैं इलेक्शन में. वोटिंग किसके थ्रू की जाती है? सीक्रेट बैलेट, सो दैट ओनली वन वोटर नोज व्हिच कैंडिडेट ही और शी हैज वोटेड फॉर. एज अ रिजल्ट इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड, पार्टी विंस मेजॉरिटी सीट्स इन द लोकसभा एंड देन इन्वेंटेड बाय द प्रेसिडेंट कि तू आप क्या करो? फॉर्म करो गवर्नमेंट एट द सेट. टेन्योर होता है 5 years का. कैन बी डिसॉल्व ईदर बाय द प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. So we have president, presiding officer, member of the Lok Sabha elects speaker and deputy speaker among themselves, and the speaker presides over the session in the Lok Sabha. Right? So अब हम राज्यसभा की बात करते हैं. राज्यसभा में 250 members होते हैं, 238 states से होता है, यूनिटीज से भी होते हैं, and there is no direct election by the people. ठीक है. ये परमानेंट है. 233 are elected by the states and 12 are nominated. ठीक है. वो एक प्रॉपर फील्ड से होती है. And we have Nargis Dutt, actress थी, पोएट रामधारी सिंह दिनकर, जर्नलिस्ट पुष्पत से. क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एटलीस्ट 30 years एज होनी चाहिए, शुड नॉट बी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट बी प्रिक्लेमेंट ऑफेंडर और उसका जो नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. इलेक्शन प्रोसीजर क्या है? दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. 12 members आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. टर्म जो होता है वो परमानेंट होता है, कैन नॉट बी डिसॉल्व. एंड इसका बेसिकली जो पीरियड है वो 6 year का होता है. लेकिन जो 1/3 मेंबर होता है वो हर 2 साल में क्या होता है? रिटायर होता है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स राज्यसभा, ही इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन. एंड अगर उनकी एब्सेंस है तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड्स करते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. सो मेन फंक्शन क्या है? मेंबर ऑफ द लोकसभा इज टू बी सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ. The executive is a group of person who work together to implement the laws made by the parliament. और जो लोकसभा है, it result shows total number of MPs तो belong करते हैं each political party. To form the government को form करने के लिए political party must have a majorities of MP in the लोकसभा.
और जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ रूलिंग पार्टी है. फर्दर सेलेक्ट्स मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द एमपीज. राइट. द लार्जेस्ट अमंग द पार्टीज दैट अपोज रूलिंग पार्टी, उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिशन पार्टी. सो इन 2014 जनरल इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी बिकम द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने क्या करा था? मेजोरिटी मिली थी जिन्हें पार्लियामेंट to control and guide the government. So for that, the parliament exercise control over various ministry. Though these questions, the members keep a check on the functioning of various department. वो question ask करते हैं and the government, what the prime minister and the minister is responsible for the parliament for their work. ये क्या provide करते हैं? Information to the people and the government. इनका काम है ये information देते हैं लोगों को. Government अपना opinion रखती है through their representatives in the parliament. And the government gets valuable feedback. Now control over government finance. The parliament control income and expenditure of the government. ये spend करता है money on various welfare program. और जो income and expenditure है they are shown in the budget that is prepared every year. Judicial power. Parliament enjoys certain judicial power. It can remove president from the office. President को remove करा जा सकता है by the impeachment. Right. Next is to remove high official. Parliament can according to the procedure mentioned in the constitution. इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. इलेक्टोरल फंक्शन मींस टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सम कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, चाइना, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पार्ट मतलब कंट्री के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है. इन सम अदर कंट्री लाइक यूएस एंड इंडिया इट हैज टू बी टेकन अप्रूव्ड. आपको क्या लेना पड़ेगा? स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी. इन इंडिया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन as remaining portion it is rectification by at least 50% of the state is also required. भाई प्रेसिडेंट तो करता है, पार्लियामेंट तो करता है उसके साथ 50% आपको स्टेट का क्या चाहिए? प्रूफ भी चाहिए. राइट. नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.